राजेश और अर्चना पहली बार मिले तो दोनों के बीच कुछ खास नहीं था। अर्चना अपनी सखी सुनीता के साथ बैठती थी, जबकि राजेश अपने दोस्त राजेश बाजपेयी के साथ पहली बेंच पर। लेकिन दशहरे की छुट्टियों के बाद जब राजेश वापस आया, तो भूगोल के काम को लेकर उसकी चिंता ने उसे अर्चना के करीब ला दिया। दोस्ती का बनना। अर्चना ने राजेश की भूगोल में मदद की और बदले में राजेश ने अर्चना को गणित के सवाल सुलझाने में मदद की। ये छोटी छोटी बातें धीरे धीरे दोनों के बीच की दूरी को कम करने लगीं। स्कूल के बाद वे अक्सर एक साथ घर जाते, बातें करते और एक दूसरे के लिए छोटा मोटा काम करते। उनकी दोस्ती स्कूल के गलियारों से बाहर जीवन की कठिनाइयों तक फैल गई। दिल की धड़कनें। राजेश को एहसास हुआ कि अर्चना सिर्फ उसकी दोस्त नहीं, बल्कि उसके दिल के बहुत करीब भी है। उसने अर्चना के साथ बिताए हर पल को संजोना शुरू कर दिया। वह उसकी हंसी, उसकी बातों, उसके छोटे छोटे इशारों को देखने लगा और हर बार उसका दिल तेजी से धड़कने लगता। उधर अर्चना भी राजेश के साथ बिताए हर पल को खास मानने लगी। उसे राजेश की हर बात अच्छी लगने लगी, चाहे वो उसकी मासूमियत हो या उसकी बुद्धिमत्ता। धीरे धीरे अर्चना को भी एहसास हुआ कि राजेश उसके लिए सिर्फ एक दोस्त नहीं है। प्रेम का इजहार। दशहरे की छुट्टियों के अगले साल राजेश ने अर्चना से अपने दिल की बात कहने का फैसला किया। वह जानता था कि अर्चना उससे क्या उम्मीद करती है, लेकिन वह फिर भी थोड़ा डर रहा था। एक दिन जब स्कूल की छुट्टी हुई और वे दोनों अकेले थे, राजेश ने हिम्मत जुटाई। अर्चना, उसने धीरे से कहा, मुझे तुमसे एक बात कहनी है। अर्चना ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में एक अनोखी चमक थी। हाँ राजेश, मैं मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, उसने धीमी आवाज में कहा। तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो, लेकिन अब मैं महसूस करता हूँ कि तुम मेरे लिए उससे भी बढ़कर हो। अर्चना कुछ पल के लिए चुप रही, लेकिन फिर उसकी आंखों में एक नरमी आई। राजेश, मैं भी तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ, उसने मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हारे बिना मेरा जीवन अधूरा लगता है। खुशियों का सफर। उस दिन से राजेश और अर्चना के रिश्ते ने एक नई दिशा पकड़ ली। वे अब सिर्फ दोस्त नहीं थे, बल्कि एक दूसरे के प्रेमी भी बन गए थे। उनका प्यार समय के साथ और गहराता गया। वे एक दूसरे